Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and we are doing chapter number 6 and the topic is solution. In chapter number 6 we are doing the topic solubility. We did the definition with explanation. So what is solubility? Solubility, the amount of solute that dissolve in 100 grams of a solvent at a particular temperature is called solubility. Then we did the different forces in the chemical compounds on which the miscibility of a substance depend, यानी हमने उन forces को पढ़ा जिसकी वजह से जो है substance soluble होते हैं किसी भी solvent में, और वो basically two types of forces are found there, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ये दोनों आपने जो है पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में. Then we did the like dissolve like and polar substance dissolve in polar substance and non-polar substance dissolves in non-polar substance. This is also due to the their nature they and the forces they have in their molecules. Today we will study the effect of temperature ऑन सॉल्युबिलिटी. आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके माइंड में एकदम से क्या आता है कि अगर हम कोई चीज़, कोई सॉल्वेंट, कोई केमिकल सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वो सॉल्युबल होगा, वो ज़्यादा उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी होगी या नहीं होगी? तो आई थिंक यू कैन गिव द आंसर येस. मोस्टली जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बढ़ जाती है, यानी वो तेज़ी से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं उसमें, और टेम्परेचर कम करने से उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है. इज़ दैट अमेजिंग? और मतलब हैरान करने वाली बात है. लेकिन दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, यानी ये भी इसी वजह से है कि उसके जो वो केमिकल सब्सटेंस बना है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है. सो नाउ वी विल स्टडी इन लिटिल बिट डिटेल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. Here we go, the effect of temperature on solubility. If you add 34.7 grams of KCl to 100 grams of water at 20 degree centigrade, it will dissolve. मतलब वो डिज़ोल्व होगा. अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर लें, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो तो उसमें कितना डिज़ोल्व होगा? पोटाशियम क्लोराइड KCl जो है पोटाशियम क्लोराइड का कितना डिज़ोल्व होगा? 34.7 ग्राम. If it will dissolve. If you add more than 34.7 grams of KCl at 20 degree centigrade, it will not dissolve. However, if you increase temperature, it will readily dissolve, and keep on adding more KCl and increase temperature. You will observe that 56.7 grams of KCl dissolves in 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब ये है कि पहले 20 डिग्री था टेम्परेचर, वाटर की अमाउंट 100 ग्राम्स ही थी, फिर क्या किया हमने, कुछ और ऐड किया उसके अंदर तो वो भी डिज़ोल्व नहीं हुआ. लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया KCl का और उसमें KCl और ऐड करते गए तो 100 ग्राम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो गया. तो उसमें कितना डिज़ोल्व हुआ? 56.7 ग्राम उसका हल हो गया. लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर वापस करते हैं तो 20 ग्राम ऑफ KCl विल क्रिस्टलाइज आउट. जो उसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ था तो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, यानी वो जमी हुई फॉर्म में जो है वापस आ जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर जो है किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी पे एक बहुत ज़्यादा असर रखता है. और ये फिगर है, फिगर 6.5. ये आपको दिखाएगी कि डिफरेंट इसमें केमिकल्स हैं और उनका टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट. ये देखें कि NO3 है,
ये पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है और सोडियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे ये टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। और इस साइड पे सॉलेबिलिटी है इन ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी हमने ये किया था ना कि जो अमाउंट सॉल्वेंट में 100 ग्राम में सॉल्वेंट के डिज़ोल्व होती है, ठीक है, दैट इज़ सॉलेबिलिटी। तो सॉलेबिलिटी का यूनिट क्या है? ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर H2O। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सॉलेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड जिसमें आइंस बनते हैं जनरली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाउएवर सॉलेबिलिटी ऑफ सम सॉलिड्स डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी बात। फॉर इंस्टेंस solubility of sodium sulfate Na2SO4 decreases with increase in temperature। फिर ये बात आ जाती है हीट वाटर इन अ बीकर। पानी को जब हम गर्म करते हैं, और ये आप ज़रूरी नहीं है बीकर में, घरों में भी किसी पॉट में जब हम गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि स्मॉल बबल्स फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ बीकर बिफोर द वाटर बॉयल्स के अराइज करते हैं, बबल से बनने शुरू होते हैं पानी के उबलने से पहले। तो इसकी क्या रीज़न है कि ये दीज बबल्स आर कंपोज्ड ऑफ एयर। ये एयर होती है जो पानी में डिज़ोल्व होती है। सिंस एयर इज़ लेस सॉल्युबल इन हॉट वाटर, क्योंकि ये हॉट वाटर में पानी गर्म होता है, हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। This means solubility of air in water decreases with increasing temperature। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है तो साइड से वो एयर जो है बबल की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से ये है कि जब आपने घरों में देखा होगा कि एक्वेरियम होते हैं, मछलियाँ रखी हुई होती हैं, उसमें गर्मियों में जो है मछलियाँ स्ट्रेस शो करती हैं। तो इसी वजह से कि पानी गर्म हो जाता है, उसमें से हवा बाहर निकल जाती है इनसॉल्युबल होने की वजह से, और वाटर में ऑक्सीजन की जो है कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इसलिए उन्हें सांस लेने में जो है वो मुश्किल पेश आती है। यही इस पैराग्राफ में है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन अ होम एक्वेरियम दैट द फिश शो साइंस ऑफ स्ट्रेस on a hot day। This is because of less oxygen from air dissolved in the warm water। क्योंकि ज़्यादातर जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और उसके साथ ऑक्सीजन भी, तो उसकी वजह से मछलियों के लिए मुश्किल होती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.9। पहले आप इनके सिंपली आंसर लिख लें, मैंने लिख भी दिए हैं इस पर। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है कि एट व्हाट टेम्परेचर द सॉलेबिलिटी ऑफ KNO3 एंड KBr। KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, KBr इज़ पोटाशियम ब्रोमाइड इज़ सेम। तो आप उसके सामने लिख देंगे 55 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने बताना है कि व्हाट इज़ द सॉलेबिलिटी ऑफ KBr एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ 100 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। और फिर लिखना है आपने कि विच इज़ ग्रेटर एट 40 डिग्री द सॉलेबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट और सॉलेबिलिटी ऑफ KBr। इसका आंसर है, अब मैंने ये साइड पे कर दिया है कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 की जो है वो 98 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है और KBr की 78 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ग्राफ द कंपाउंड हुज सॉलेबिलिटी इज़ लिटिल अफेक्टेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जिसकी सॉलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती टेम्परेचर इंक्रीज करने में से। तो वो कौन सा सब्सटेंस है? दैट इज़ सोडियम क्लोराइड NaCl। और सॉलेबिलिटी इज़, क्योंकि हम अभी ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि सॉलेबिलिटी इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की है कि एट व्हाट टेम्परेचर द सॉलेबिलिटी ऑफ KNO3 एंड KBr इज़ सेम। अब ये हमने दोनों कंपाउंड को देना है, KBr ये है और दूसरा है KNO3। यहाँ पे आगे जो है ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने उसका फिर ये देखना है कि इनकी सॉलेबिलिटी जो है यहाँ पे आके ये दोनों मिलते हैं और यहाँ से आप देखेंगे इसका 55 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज़ द सॉलेबिलिटी ऑफ KBr
एट 45 डिग्री। अब पहले आप 45 को देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सा कर्व जो है वो शो कर रहा है KBR को। ठीक है, अब KBR का कर्व आप यहाँ से देखेंगे ये, और फिर आप इसको लेके आ जाएंगे 45 डिग्री तक, तो ये यहाँ पे आ जाता है 80, ये 45, ठीक है, और यहाँ तक लेके आएंगे तो ये 80 ग्राम्स पे इसकी जो है यहाँ पे आप लेके जाएं तो ये 80 ग्राम्स आ गई। ठीक है, आपने उसी सब्सटेंस का, केमिकल सब्सटेंस का कर्व देखना है कि कहाँ पे आके वो ब्लॉक के कोइंसाइड करता है उस टेम्परेचर के साथ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर एट 40 डिग्री, कि किसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम नाइट्रेट की। अब पहले हम देखेंगे टेम्परेचर 40, और सोडियम नाइट्रेट का कर्व कहाँ पे है, आई थिंक दिस इज़ NaNO3, ठीक है, और हम 40 डिग्री पे आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 98 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 90 यहाँ से आप देखते हैं KBR, ठीक है, 98 दिस वन। 40 पे हमने देखना है ये 40 डिग्री पे, और कर्व हमने देखना है कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट है, और ये यहाँ तक ये NO3 का, ये मैं क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, ये आप इस तरह, ये 98 ग्राम्स है। इसी तरह आप उसका देखेंगे KBR का, KBR का कर्व ये है, ठीक है, और 40 डिग्री पे देखना है आपने। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे, यहाँ तक लेके जाएं 80 के करीब, तो ये 78 अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री पे, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी ग्रेटर होगी, तो जाहिर है सोडियम नाइट्रेट की ग्रेटर है, जो 98 ग्राम्स पर लीटर है, ये सॉरी पर लीटर कह रही हूँ, पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है। फिर है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द ग्राफ कि किसकी जो है इफेक्ट नहीं की, ये सोडियम क्लोराइड का, ये देखें ये साथ है, पैरेलल है ग्राफ के, तो ये इफेक्ट नहीं की। ठीक है, ये मैं क्लोज़अप में भी मैंने ये आपके लिए बना दिया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आपने कर्व देखना है कि उसका कहाँ है, फिर उसका टेम्परेचर नोट करना है, और फिर देखना है कि वो कहाँ पे जाके टेम्परेचर पे कोइंसाइड करता है, उसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो आपको रिलेटेड अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है तो आप, लेकिन समझ आ रही है। ठीक है, दिस इज़ द explanation of self assessment exercise 6.8.